स्वागत है फिर से एक बार आपके इस मैथ्स मेलेडी क्लास में। आज हम पार्ट 2 ले रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। और इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया। एक बात आपको बताने देनी थी, वहाँ पे हमने इक्वेशंस लिए थे। कुछ इक्वेशंस मैंने अपने मन से लिए थे। अगर मैंने ये बात बताई थी आपको, कंसिडर कीजिए कि अगर x इज इक्वल टू 7, क्या इक्वेशन लिया था मैंने वो तो मुझे अभी याद नहीं, बट x इज इक्वल टू 7 अगर ये इक्वेशन है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल प्रेजेंट है इसलिए, बट अगर वन वेरिएबल है तो हम इसे टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ जो दूसरा वाला वेरिएबल यहाँ पर नहीं दिया है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो हम वन कंसिडर करते हैं। ओके, वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वो दिखता नहीं है, बट होता ज़रूर है। वो खुद भी तो वहाँ पे एग्जिस्ट है ना, इसीलिए हम वन वहाँ पे मानते हैं। एक्स प्लस दूसरा वेरिएबल हम लेते हैं y का, बट उसका कोएफिशिएंट 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पे y की टर्म नहीं है। -7 ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब हमें टू वेरिएबल के फॉर्म में ये लीनियर इक्वेशन मिल गया। सो अगर सिर्फ ऐसा अगर दिया है तो हम इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। ओके, अगला टॉपिक है अपना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। When we think about the two linear equations in two variables at the same time, then they are called simultaneous equations. Consider the equation x plus y is equal to 3. This is the first equation, and next one is x minus y is equal to 1. ये दो इक्वेशन, अब दोनों को साथ में लेकर हम इनका सॉल्यूशन अगर फाइंड करें, देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें इजीली आप बोल सकते हो कि 1 + 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ऑर्डर पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x को हमने 1 अगर लिया, x की प्लेस पे 1 लिया, y की प्लेस पे 2 लिया। सेम अगर ये ऑर्डर पेयर हम दूसरे वाले इक्वेशन पे रखेंगे 1 - 2, क्या हमें रिजल्ट 1 मिलेगा? नो, हमें मिलेगा -1। हमें क्या चाहिए, दोनों के लिए हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना होगा। दोनों इक्वेशन के लिए ऐसे ऑर्डर पेयर हमें ढूंढनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और वो ऑर्डर पेयर, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने लिए उनके लिए वो ऑर्डर पेयर क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। सॉल्यूशन क्या होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, एक ऐसी ऑर्डर पेयर हमें ढूंढनी होती है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर 1 हमने फर्स्ट लिया देन 2 लिया तो सिर्फ फर्स्ट वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम इसे चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 रख के देखती हूँ यहाँ पे, एंड 1, 2 + 1 3 तो मिल रहा है यहाँ पे। अब सेकेंड वाले पे देखते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। यस, इसीलिए हम बोलते हैं ये जो ऑर्डर पेयर है हम इसे ऐसे लिखते हैं 2 1। फर्स्ट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, एंड y की 1। सो 2 and 1 ये दोनों जो इक्वेशन यहाँ पे लिए हमने लीनियर इक्वेशन, और हम इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये ऑर्डर पेयर क्या हो गई, सॉल्यूशन। इनके सॉल्यूशन के लिए बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज द ऑर्डर पेयर एक्स वाई विच सेटिस्फाइज बोथ द लीनियर इक्वेशन। ओके, सो ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई ये बहुत ही मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 1 और 2 चेंज कर रहे होते तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होते, इसीलिए ऑर्डर पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो प्रैक्टिस सेट देखते हैं अभी। प्रैक्टिस सेट 1.1 फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपको जो कि बहुत ईजी है, और प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपने लर्न किया है कि बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपने ऑलरेडी लर्न किया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल हम एलिमिनेट करते हैं, मीन्स वो कैंसिल कैसे होगा दोनों इक्वेशन में, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक तो एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे आई थिंक माइनस है। ओके, सो एक तो एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। और ऐसे वेरिएबल देखना कि जिनके कोएफिशिएंट सेम हो, जैसे कि यहाँ पे 3 और 3 दोनों जो इक्वेशन है इनमें कोएफिशिएंट 3 और 3 ये सेम है।
वेरिएबल भी सेम होने चाहिए उनके कोएफिशिएंट के साथ में, ये भी इम्पोर्टेंट है, तभी हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, मीन्स उनको इक्वेशन से निकाल देते हैं, तो रह जाएगा दूसरा वेरिएबल और उसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में +3y है, सेकेंड वाली इक्वेशन में -3y है। तो हम इनकी क्या करेंगे, तभी वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, मीन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों की क्या करनी होगी, एडिशन करनी होगी। लेट्स ऐड, देखिए दोनों के एडिशन करते हैं अभी। 5x + 3y 2x - 3y = 12। दोनों के एडिशन करेंगे तो ये +3y और -3y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स 3 में से 3 गया, इतना तो आपको पता है 0, तो डायरेक्टली हम उन्हें कट कर देते हैं। और 9 + 12 = 21 ये 5x + 2x, दोनों की एडिशन क्या मिलेगी, 7x। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो x के साथ में जो 7 है उनके दोनों में क्या है, ये हम ऐसे लिखते हैं 7 × x = 7x। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे उसका, तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में, और 7 3 × 21। सो यहाँ से हमें x = 3 की वैल्यू मिल गई है। अब हम देखते हैं y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहीं पे लेती हूँ मैं, आपको अगर लेना हो स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके आप आपकी डायरी में नोट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू हमें प्लेस करनी होगी कोई भी एक इक्वेशन में। तो आप इक्वेशन 1 में रखो या फिर इक्वेशन 2 में रख सकते हो। देखते हैं, मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ, उसके बाद 2 में भी रख के बताती हूँ आपको। फर्स्ट प्लेस x = 3 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 5x, यहाँ पर रख दी। अगर हमने x की वैल्यू 5 के साथ में x है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम ब्रैकेट रखते हैं यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा 5 और 3 की अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद +3y लिखेंगे, देन = 9। अब 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 + 3y = 9। 3y की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो उसके साथ में जो लग करके आया है नंबर, ये 15, इसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ नंबर है, और ऐसा दूसरा भी 9, ये भी नंबर है, तो हम दोनों को एक ही साइड में रख देते हैं। ये जो सेम वाले नंबर है जहाँ पर वेरिएबल नहीं है उनको एक साइड में हम रख देते हैं। यहाँ पर अगर 15 को हम उस साइड में भेज देंगे तो सिर्फ रह जाएगा 3y = 9 एज इट इज़। 9 पहले से ही राइट साइड में था, तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए 15 को हम दूसरे साइड में उसको भेज रहे हैं या फिर उसका ट्रांसफ़र करते हैं, तो 15 कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, बट उसके साइन यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -15। सो 3y = 9 - 15 = -6। देयरफॉर y = -6 वैसे ही रखेंगे। 3 और y जैसे यहाँ पे बताया था, इसे हम लिखते हैं 3 × y हमने वैसे ही रखा। उसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसके आसपास वाले जितने भी उनको दूर हम भेजते हैं। सो ये जो 3 उसके साथ में था उसे हमने दूसरे साइड भेज दिया, मल्टीप्लिकेशन में था इसीलिए वो कहा जाएगा डिवीजन में, = -2, एंड हेंस y = -2 हमें मिल गया। और हम इसे, ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। देयरफॉर x की वैल्यू 3 एंड दूसरा वाला -2, 3 and -2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। 3 and -2 ये सॉल्यूशन हमें मिला है। देखिए यहाँ पे अगर आप 3 रखोगे और y की प्लेस पे -2 रखोगे तो आपको रिजल्ट बराबर, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन के लिए। रख कर देखिए आप 3 अगर यहाँ पे प्लेस करोगे, -2 यहाँ पे रखोगे, देखिए हम देखते हैं रख के 5 यहाँ पे 3 + 3, यहाँ पे 3 × -2 माइनस हो जाएगा, 6 = 9, मिल गया रिजल्ट। ओके,
अब सेकेंड वाली इक्वेशन में वैल्यू x इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं ये वाली इक्वेशन में कि हमें सेम आंसर मिलता है या नहीं। और इसके बाद में आपको ये बताऊंगी, अगर कभी ऐसा होता है कि आपके टीचर ने अगर डिसाइड किया कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, अगर वो आपको क्वेश्चन चेंज करके दे या फिर एक एक्टिविटी दे दे इसी टाइप की कि जहाँ पर अगर वेरिएबल भी सेम, कोएफिशिएंट भी सेम है, फिर भी अगर आपके टीचर ने डिसाइड किया कि बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल x फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर इससे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आपके टीचर ने दिया तो कैसे सॉल्व करोगे, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन में रख के इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करके। देखिए अभी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दूसरा वाला इक्वेशन हमने लिया और उसमें हम वैल्यू x इज इक्वल टू 3 की रखते हैं। x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सो अगर y की वैल्यू में हम फाइंड करते हैं तो y के आस पड़ोस वाले उसके पास में जो है उनको हम दूर भेजते हैं। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ था, ये 6 हमें मिल जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ पर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 3, या फिर आप ये माइनस साइन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो 3 के साथ, ऐसे भी चलेगा, और नहीं करोगे तब भी चलेगा। ओके, तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। 6 अपॉन माइनस 3 माइनस 2, ये वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 अपॉन माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -2, y इज इक्वल टू -2। सेम हमें रिजल्ट रहता है। अब देखते हैं अगर फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उसे एलिमिनेट करके हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए अभी वेरिएबल x को हमें अगर एलिमिनेट करना है, सबसे पहले y की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो वेरिएबल x एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। सो दोनों के कोएफिशिएंट सेम कब होंगे, उनका एलसीएम हमें लेना होगा। यहाँ पे 5x है और 2x है, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करेंगे जब वो 10 हो जाएगा, सो 2 से करेंगे। ओके, सो 2 से अगर हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 5 को नहीं। सेम फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को। अब देखिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6y is equal to 9 multiplied by 2 18. This is the third equation. Now 5 multiplied by 2 10x plus minus 3 multiplied by 5 15y is equal to 12 multiplied by 5 60. This is the fourth equation. अब दोनों में क्या करेंगे हम कि 10x और 10x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन होंगे तभी तो एलिमिनेट होंगे ना। दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे साइन चेंज होगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 6 और 15 में अब क्या होगी, एडिशन। अब ये पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दिया तो यहाँ से साइन चेंज हो जाते हैं। सो 6 और 15 की अगर हमने एडिशन की तो 21y इज इक्वल टू 18 माइनस 60। तो बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है, बड़ी में से छोटी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट साइन जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन हम आंसर को लगाएंगे -42। देयरफॉर y इज इक्वल टू -42 अपॉन 21। देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। अब देखिए अभी यहाँ से y इज इक्वल टू -2 मिला है। हमने सबसे पहले क्या किया, y वेरिएबल को एलिमिनेट किया और x की वैल्यू फाइंड की, बट उसके बाद हमने y की भी वैल्यू फाइंड की। क्या हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, y इज इक्वल टू -2, फिर भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। अब देखते हैं ये y की वैल्यू y इज इक्वल टू -2, एक तो अब इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो या 2 में सब्सटीट्यूट टू -2, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस करके देखते हैं। प्लीज y इज इक्वल टू -2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 5x इज इम्प्लाइज 5x प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 9। 5x एज इट इज प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इट इज -6 इज इक्वल टू 9।
देयरफॉर 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे -6 से इसे हम राइट साइड में मूव करेंगे, ये हमें मिल जाएगा +6 इज इक्वल टू 15। 5x इज इक्वल टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। देखिए फिर भी हमें सेम रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ से हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 3a + 5b इज इक्वल टू 26 एंड a + 5b इक्वल टू 22। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया, जो एक्टिविटी हमने की वो मैंने एक्स्ट्रा के लिए बताया कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आपके टीचर अगर आपको देते हैं कि दूसरा वाला वेरिएबल एलिमिनेट करके सॉल्यूशन फाइंड करो, तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया। तो हमें 5b वेरिएबल हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और हमें जल्दी सॉल्यूशन मिलता है। बट यहाँ पे क्या करने से ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो ऑपोजिट साइन होने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, सब्ट्रैक्शन कौन से इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 22 है और फर्स्ट वेरिएबल है यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 3 में से 1 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 26 में से 22 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव टाइप के आंसर आपको मिलेंगे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इजी कैलकुलेशन आने के लिए ये भी देखना कि कौन सा इक्वेशन हमें कौन से इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, उसे इक्वेशन में से करेंगे इक्वेशन 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखेंगे, क्योंकि तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3a + 5b इज इक्वल टू 26 माइनस a + 5b इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे देखिए अब साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे -a ये माइनस होगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -a तो माइनस ही होगा, ये प्लस पॉजिटिव b है तो अब ये क्या हो जाएगा, -b, मतलब प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 22 भी क्या हो जाएगा, माइनस। सो 5b और 5b दोनों देखिए अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, b वेरिएबल अब एलिमिनेट हो गया। 3a - a ये हमें मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 26 - 22, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 को हम उस साइड में भेज देंगे, अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ में जो है उनको हम दूर कर देते हैं। 4/2 a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू हम प्लेस करते हैं कोई भी एक इक्वेशन। नाउ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन 2। प्लेस a इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन 2। इससे पहले जो एग्जांपल हमने देखा वहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करके दिखाई है। आपके लिए होमवर्क है कि आपके ये जो वैल्यू हमें मिली है a इज इक्वल टू 2, इसको आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में प्लेस करके देखिए। एग्ज़ाम के टाइम में तो आपको सबसे ईजी जो लगेगा आप वही करना, टाइम के लिए भी हमें देखना पड़ता है, सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं इसलिए। सो नाउ a + 5b इज इक्वल टू 22। दिस इज इम्प्लाइज a की वैल्यू डायरेक्टली हमने रखी है यहाँ पे 2 + 5b = 22। देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 2 को हमने उस साइड में भेज दिया, 22 - 2 इज इक्वल टू 20। देयरफॉर ये 3 डॉट मीन्स देयरफॉर नाउ b इज इक्वल टू 20 / 5, b इज इक्वल टू 4। तो हमें ऑर्डर पे मिलती है, देयरफॉर कहाँ पे a और b दिए हैं तो ऑर्डर पे भी हम a और b के लिए लिखेंगे। a क्या मिला है हमें 2 और b की वैल्यू 4, 2 and 4। So 2 and 4 this is the solution for this simultaneous equations। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बचे हुए एग्जांपल्स। मार्कर भी मेरा काम नहीं कर रहा है, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।